नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 30 जुलाई 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। आईजीएमसी में जल्द स्थापित होगा L1 ट्रॉमा सेंटर। नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ के भरे जाएंगे 136 पद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने आईजीएमसी शिमला में L1 ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके सुचारू संचालन के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के 136 पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मूल्यवान मानव जीवन की रक्षा करना और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना राज्य सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। आईजीएमसी शिमला में प्रस्तावित L1 ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे कार्यशील रहेगा और इसमें सभी संबंधित 6 विभाग न्यूरो सर्जरी, रेडियोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, एनेस्थीसिया, ऑर्थोपेडिक्स और जनरल सर्जरी 3 शिफ्ट में संचालित होंगे। इसके अतिरिक्त इस सेंटर में नर्सिंग और सहायक कर्मचारियों की एक समर्पित टीम भी सेवाएं देगी। श्रीखंड महादेव यात्रा पर 15 अगस्त तक पूर्ण रूप से रोक। चोरी छिपे जाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। हिमाचल की सबसे कठिनतम माने जाने वाली श्रीखंड महादेव यात्रा पर प्रशासन ने 15 अगस्त तक पूरी तरह से रोक लगा दी है। प्रशासन को सूचना मिल रही थी कि रोक के बावजूद श्रद्धालु चोरी छुपे जान जोखिम में डालकर यात्रा पर जा रहे हैं। अब ऐसे श्रद्धालुओं पर प्रशासन की नजर है और रोक के बावजूद उल्लंघन करने और पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इस वर्ष यात्रा शुरू होने के 2 दिन के भीतर ही 6 लोगों की मौत होगी। रास्ते कठिन और भारी बारिश से लगातार हो रहे खतरे को देखते हुए प्रशासन ने इस यात्रा पर रोक लगा दी है, लेकिन यात्री पहले और अब बाद में भी बिना प्रशासन की अनुमति के यात्रा पर जा रहे हैं। अब एसडीएम निर्मल की रिपोर्ट पर जिला प्रशासन ने इस पर लगी रोक को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। एनटीटी मान्यता प्राप्त संस्थानों से 2 वर्ष का कोर्स करने वाले होंगे पात्र, नहीं चलेगा 1 साल का कोर्स। प्रदेश में एनटीटी भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों से 2 वर्ष का डिप्लोमा ही मान्य होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCERT ने 1 वर्ष के कोर्स को मंजूरी देने से इनकार किया है। प्रदेश में प्री प्राइमरी स्कूलों में करीब 4000 एनटीटी शिक्षकों की भर्ती आगामी दिनों में होनी है, जो बीते 3 वर्षों से लंबित पड़ी है। इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए बीते दिनों समग्र शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने दिल्ली में NCERT से भी चर्चा की थी। इसके बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपी गई थी। अब NCERT ने प्रदेश सरकार को सुझाव दिया कि वे पात्रता पूरी करवाने के लिए खुद 2 साल की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करवा सकती है। NCERT दिल्ली इस प्रशिक्षण को करवाने की मंजूरी देने को तैयार है। प्रदेश सरकार से इस बारे में प्रस्ताव मांगा गया है। NCERT ने 1 साल के कोर्स को मंजूरी देने से इनकार किया है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का मान्यता प्राप्त संस्थानों से 2 साल का कोर्स करने वाली शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे। इस प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी है। प्रदेश के 12 डाइट केंद्रों में जल्द ही 2 वर्षीय एनटीटी कोर्स शुरू किया जाएगा। इसके लिए NCERT द्वारा समग्र शिक्षा विभाग के माध्यम से पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके लिए समग्र शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। 2 वर्ष से कम अवधि के किसी भी कोर्स को भर्ती के लिए मान्य नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी प्री प्राइमरी शिक्षक बन सकेगी। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के प्रस्ताव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नर्सरी और केजी कक्षा के बच्चों की देखभाल के लिए विशेष कोर्स करवाने का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में इस प्रस्ताव को लेकर फैसला होने की संभावना है। सरकार से अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी नौकरी की राह आसान हो सकती है। प्रदेश में एनटीटी भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों से 2 वर्ष का डिप्लोमा ही मान्य होगा। प्रदेश के 12 डाइट केंद्रों में जल्द ही 2 वर्षीय एनटीटी कोर्स शुरू किया जाएगा। राजेश शर्मा, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा। शिक्षा मंत्री ने बातचीत के लिए बुलाए जेएफटी प्रशिक्षु। बैच वाइज भर्ती में बीएड को बाहर करने की मांग। जेएफटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ को प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सोमवार को बातचीत के लिए बुलाया है। जेएफटी बेरोजगार संघ का एक प्रतिनिधि गुरुवार को सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिला था। इस दौरान उन्होंने मांग पत्र भी शिक्षा मंत्री को सौंपा।
संघ के महासचिव जगदीश पटियाल ने बताया कि शिक्षा मंत्रियों ने सोमवार को सभी डॉक्यूमेंट को साथ लेकर बातचीत के लिए बुलाया है। इसके बाद ही उनकी मांगों को लेकर अगला आदेश शिक्षा विभाग जारी कर सकता है। गौरव की जेएफटी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ बीते समय से जेएफटी बैच वाइज भर्ती में बीएड को बाहर करने और उन्हें मौका देने की मांग कर रहा है, लेकिन विभाग में अब तक जेएफटी के पदों पर बीएड को भर्ती किया जा रहा है। हिमाचल हाईकोर्ट सरकार का फैसला खारिज, 2 दिनों में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से सामूहिक नीतिगत निर्णय न लिए जाने पर कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य की नीति सरकार में पद धारण करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत राय पर आधारित नहीं हो सकती है। अदालत ने कहा कि राज्य की नीति कोई संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति की इच्छा या कल्पना पर आधारित नहीं हो सकती है। अदालत ने बिलासपुर के सिब्बा इंस्टीट्यूट की याचिका को स्वीकार करते हुए निर्णय सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार के उस निर्णय को खारिज कर दिया जिसके तहत याचिकाकर्ता संस्थान को एम फार्मेसी कोर्स के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी न करने का निर्णय लिया था। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि वे याचिकाकर्ता संस्थान को सोमवार सुबह 11 बजे से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करे। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता संस्थान को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सचिव शिक्षा तक के सभी अधिकारियों ने अनुमोदन किया था, लेकिन संबंधित मंत्री ने ये कहकर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया कि एम फार्मेसी कोर्स के लिए सीटें खाली रह रही है। सरकार ने ये दलील दी थी कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए ऐसे कोर्सों को चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसमें अधिकतर सीटें खाली रहे। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की ऐसी कोई भी नीति लिखित नहीं है कि शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यक्रम में प्रवेश न होने की स्थिति में उन पाठ्यक्रमों को बंद कर दिया जाएगा या शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वेदर अपडेट। हिमाचल में 15 अगस्त तक जारी रहेगा मानसून का सितम। राज्य में अभी मौसम राहत देने वाला नहीं है, अपितु 15 अगस्त तक मानसून का सितम जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो 15 अगस्त तक मानसून पूरी तरह से यौवन पर रहेगा और उसके बाद ही इसके धीमे होने के आसार है, जिसके बाद राज्य के लोग इससे राहत पाएंगे। अभी तक 35 दिनों के भीतर मानसून की बारिश ने जमकर उत्पात मचाया है और जान माल का खूब नुकसान हुआ है। 24 जून से शुरू हुई मानसून सीजन में 28 जुलाई तक राज्य में 184 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें भूस्खलन की 71 और बाढ़ आने की 51 घटनाओं में 54 लोगों की जान गई है। 130 लोग सड़क हादसों, आग, डूबने, पहाड़ी से गिरने, सांप के काटने व विद्युत के कारण काल का ग्रास बने हैं। 33 लोग अभी भी लापता है और 211 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं 699 मकान जमींदोज, 7083 मकानों को आंशिक क्षति, 240 दुकानें व 2181 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई है। राज्य में अब तक 55.36 अरब की संपत्ति को नुकसान पहुंच चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, सेना पर टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण, आपदा में फंसे लोगों को कंधे पर नहीं लाए कांग्रेसी। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा के समय सेना के जवानों ने चंद्रताल सहित अन्य स्थानों में फंसे लोगों को निकाला। इसका श्रेय कांग्रेस नेता खुद लेना चाहते हैं, जैसे वे आपदा में फंसे लोगों को अपने कंधे पर उठाकर लाए हो। उन्होंने कहा कि सेना के काम पर इस तरह की टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम ठाकुर यहाँ पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है और सत्ता पक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार गलत काम करेगी तो विपक्ष वहां उसको रोकेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से 2 अलग अलग मदों में 364 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं का झूठ बोलना सही नहीं है। स्वान्यता ये राशि दिसंबर माह के आसपास मिलती है जो अग्रिम जारी की गई है। इसी तरह समय से पहले केंद्रीय टीम वस्तुस्थिति का जायजा करके गई है। ऐसे में प्रदेश को और मदद मिलने की संभावना है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अब 4 अगस्त की बजाय 1 अगस्त को बाढ़ प्रभावित कुल्लू और मंडी जिलों का दौरा करेंगे। ऐसे में खुद मुआयना करेंगे जहां एनएच और 4 लेन सड़कों को नुकसान पहुंचा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस समय सेव बेल्ट व ग्रामीण क्षेत्रों में 80% सड़कें बंद पड़ी है। इसी तरह शिमला सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट गहरा गया है। पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप योजना के लिए 10 अगस्त तक करे आवेदन, 29 सितंबर को होगा टेस्ट। भारत सरकार की पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप योजना के तहत सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ टॉप क्लास एजुकेशन के लिए छात्र 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इसके लिए आवेदन किया जाएगा। इसके बाद 29 सितंबर को इस छात्रवृत्ति के लिए टेस्ट होगा। एनटी पूरे देश में ये टेस्ट करवाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को पत्र लिखकर पात्र छात्रों से इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने को कहा है। सरकारी व निजी स्कूल के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र इसके लिए पात्र है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद शिमला डेवलपमेंट प्लान को दिए गए अंतिम रूप पर 11 अगस्त को सुनवाई निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों की ओर से पेश किए हुए वकील के आग्रह पर मामले की सुनवाई टाल दी है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को अंतिम प्लान को पेश करने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार ने अंतिम प्लान को अदालत के समक्ष पेश कर दिया है। 3 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट प्लान पर दर्ज आपत्तियों को निपटाने के बाद प्लान को अंतिम रूप देने के आदेश दिए थे। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में अब उपभोक्ताओं को बाजार से सस्ती दरों पर आटा और डाबर के उत्पाद भी मिलेंगे। इनमें दंत मंजन, सोयाबीन ऑयल, नमक, शहद, ग्लूकोज, चाय पत्ती, दालें, च्यवनप्राश, शैम्पू, आटा, सूजी, सरसों तेल, बादाम तेल समेत अन्य सामान भी उपलब्ध होगा। इससे लोगों को राहत मिलेगी। इसके लिए टाटा और डाबर दोनों ही कंपनियों ने सरकार के पास करार कर दिया है। अनुबंध के अनुसार सोलन जिले के गोदामों में कंपनी ने खेप भेजनी भी शुरू कर दी है। इससे लोगों को अगस्त माह में राशन डिपो में सस्ते राशन के साथ डाबर और टाटा के उत्पाद भी मिलेंगे। कंपनियों के अलग अलग सामान पर विभिन्न तरह की छूट मिलेगी। पहले चरण में कुछ ही डिपो में सामान उपलब्ध होगा। सितंबर माह से प्रत्येक डिपो में लोगों को नामी कंपनियों का सामान भी आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। हिमाचल प्रदेश में अब ऑफिशियल आरटीजीएस के माध्यम से बिजली बिल जमा नहीं होंगे। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने फील्ड कार्यालयों को नवंबर 2019 में शुरू हुई व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। ऑनलाइन आरटीजीएस और एनईएफटी से जमा होने वाले बिजली बिल अब प्रदेश में मान्य होंगे। हालांकि आम उपभोक्ता काउंटर पर जाकर पहले की तरह बिल जमा करवा सकेंगे। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने बताया कि ऑफलाइन आरटीजीएस के माध्यम से बिल जमा करने की व्यवस्था 22 नवंबर 2019 से बंद कर दी गई थी। इसके बावजूद कुछ सरकारी विभाग, संस्थान और आम उपभोक्ता कार्यालयों के खाते में ऑफलाइन आरटीजीएस से भुगतान कर रहे हैं। ऐसे में बोर्ड प्रबंधन ने फिर से पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि जुलाई 2023 से कोई भी ऑफलाइन आरटीजीएस सब डिवीजन के खातों में मान्य नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। शुक्रवार रात को कुल्लू के आने के जावन क्षेत्र में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। देर रात आनी बाजार के पास से गुजर रही देवरू खड़ के किनारे बस से लोगों के घर खाली करवाए गए। बाढ़ से इलाके के खेत और बगीचे तबाह हो गए हैं। आसपास की सभी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। कुल्लू के सैंज के जतेड़ गांव में पहाड़ी में भूस्खलन से 3 परिवारों को घर छोड़कर प्राइमरी स्कूल में शरण लेनी पड़ी है। घाटी की पीन पर्वती नदी के किनारे सब मिले हैं। कल्याणपुर में शुक्रवार रात अचानक भूस्खलन का सिलसिला शुरू होने से यहाँ लोग रात को जान बचाकर भागे। रामपुर और आनी उपमंडल के विभिन्न स्थानों में सड़कें बंद होने से निगम की 23 बसें फंसी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 30 जुलाई से मौसम में कुछ सुधार की संभावना है। हालांकि 2 अगस्त के लिए फिर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश के कई भागों में 4 अगस्त तक मौसम खराब बना रह सकता है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए 101.82 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस राशि से जिला चंबा और हमीरपुर की सड़कों की हालत को सुधारा जाना है। जिला हमीरपुर की सड़कें बागचल वाया मेर बारसठ रोड पर 49 करोड़ और जिला चंबा की शाहपुर सिउंता सड़क को अपग्रेड करने में 52.82 करोड़ रुपए खर्च हो गए। मलाना विद्युत परियोजना 2 के डैम से पानी फिर ओवरफ्लो, बंद गेट खोलने की कोशिश जारी। फारवर्ती घाटी के मलाना जल विद्युत परियोजना के चरण 2 के डैम में पानी ओवरफ्लो होकर बह रहा है। ओवरफ्लो डैम के बंद हुए गेट खोलने की सारी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही है। हालांकि गेट खोलने के प्रयास जारी है। 25 जुलाई से एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर जुटी हुई है। इसके साथ ही बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की टीम यहां पहुंच गई है। शनिवार को मलाना प्रोजेक्ट 2 के डैम के बंद पड़े गेट को खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।